नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शिव प्रकाश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ नेचर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जीवन का महान नियम, बदलाव को स्वीकार करो। जो भी बदलाव होता है जीवन में, उसके अनुकूल ढलने का प्रयास करो। प्यारे खोजी, आपको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जिस प्रकार हमारे शरीर में सांस स्वतः ही अपने लय ताल में लगातार चल रही है, वैसे ही सत्य एक ऐसा संगीत है जो हमारे भीतर लगातार चल ही रहा है। आप सांस को कभी यह नहीं बताते कि उसे कितनी देर सांस लेनी है और वह कितनी देर बाद बंद हो जाए। आप कहते हैं यह लगातार चलती रहे। उसी तरह जब सत्य की समझ मिलेगी तब पता चलेगा कि सत्य सतत आपके अंदर बिना रुके अनुभूत ही हो रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि यह धरती जिस पर आप बैठे हैं वह लगातार घूम रही है, मगर लगातार घूमने की वजह से आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह घूम रही है। हाँ, अगर पृथ्वी थोड़ी देर घूमना बंद कर दे तो आपको पता चलेगा कि वह घूम रही थी। बिल्कुल उसी तरह जब इंसान की सांस अटकती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तब उसे पता चलता है कि सांस का लय ताल में चलना स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। इसका तात्पर्य है कि दोस्तों, अनुभव भी हमारे अंदर स्थित है, कभी बंद ही नहीं हुआ। इसलिए इंसान को लगता ही नहीं कि ऐसा कोई जिंदा चीज हमारे अंदर है जिसे हमें इसी जीवन में जानना है। दोस्तों, या यूं कहें, सत्य कितने भी तेज स्वर में क्यों न बताया जाए, आपको तब तक सुनाई नहीं देगा जब तक आप ग्रहणशील नहीं हैं। जब आप सत्य के प्रति ग्रहणशील होते हैं तब सत्य संगीत बनने लगता है। जैसे आप दिन भर अपने पसंद के गाने सुनते हैं तो उससे बोर नहीं होते, क्योंकि वह संगीत आपके पसंद का होता है। वैसे ही ग्रहणशील होने के बाद सत्य सुनाना आपको अच्छा लगने लगेगा। मोक्ष के प्रति लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। उनका मानना है कि मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था है। जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति ही मोक्ष है। मगर यहाँ किसके जन्म मरण की बात हो रही है, इस पर कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। यहाँ अहंकार के जन्म मरण के बारे में कहा जा रहा है। जीवन भर की घटनाओं में अहंकार का जन्म मरण चलता ही रहा। के विरुद्ध कुछ हुआ तो अहंकार जागा, मन मुताबिक कुछ हुआ तो अहंकार शांत हो गया, समर्पित हो गया। इस अहंकार के जन्म मरण से मुक्ति ही मोक्ष है। इंसान जब बेहोशी में सत्य का असली अर्थ भूल जाता है, तब वह झूठी धारणाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं, मान्य कथाओं का शिकार बन जाता है। सभी मान्यताएं, अज्ञान, बेहोशी, कथाओं से मुक्त होने के लिए सत्य का स्मरण जरूरी है। सत्य सुनते सुनते कब कौन सी बात आपके दिल को छू जाए और आपके अंदर के अज्ञान तोड़ दे, यह आप नहीं जानते। उस दिन के बाद आप कहेंगे, मेरा जो दुख था सत्य सुनने के बाद समाप्त हो गया और मैं मुक्त हो गया। फिर असली मोक्ष, जिसे हम अनुभव या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, किसे कहा गया? इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाए। अलग अलग धर्मों में लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनमें से कुछ मोक्ष को लेकर होते हैं तो कुछ ईश्वर के बारे में होते हैं। सबने ईश्वर के बारे में अलग अलग बातें कही हैं, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के और अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर एक चित्रकार को अनुभव प्राप्त होगा तो वह अपना अनुभव चित्र के द्वारा प्रकट करेगा, क्योंकि उसके लिए चित्र ही बातचीत करने का बेहतर तरीका है। इस तरह के लोग नयन सुख होते हैं, यानी वे चित्रों की भाषा जल्दी समझते हैं। दूसरे तरह के लोग जो बोलकर शब्दों में अनुभव को बताएंगे, शब्दों में ही अनहद नाद करेंगे, ऐसे लोग श्रीकांत कहलाते हैं। श्रीकांत यानी वे कान के हैं, उन्हें शब्द जल्दी पकड़ में आते हैं। तीसरे तरह के लोग भावेश होते हैं, वे भावना को महसूस करते हैं। वे हर वक्त भावनाओं और मुझे ध्यान में ऐसी ऐसी रोशनी दिखी। दूसरा, श्रीकांत कहेगा
मैंने मूर्ति के सामने बैठकर ऐसा अनहद नाद सुना। तीसरा कहेगा मैंने भक्ति के भजन गाए। इन्हें सुनने वाला कहेगा तीनों एक ही अनुभव की बातें कर रहे हैं, बस इनके देखने का नजरिया अलग है। जिस तरह 9 नंबर को उल्टा देखेंगे तो 6 नंबर दिखेगा और सीधी तरह से देखेंगे तो वह 9 नंबर दिखेगा। जबकि आप जानते हैं दोनों का महत्व है। उच्च दृष्टिकोण से दोनों सही दिखता है। यही बात उपरोक्त बात बताए गए 3 तरह के लोगों के साथ लागू होती है। यदि उनका अनुभव प्रकट करने का तरीका अलग अलग है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे भिन्न भिन्न चीजें बता रहे हैं। अतः आपको धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की व्यू से, मतलब कि अधिकतम ऊंचाई से या उच्च दृष्टिकोण से देखना सीखना होगा। चेतना का स्तर ऊपर उठाना होगा, फिर सभी सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा अगला बिंदु है हाथ उठाने से पहले चेतना उठे। लोगों के जीवन में जो चल रहा है उस पर उनके अनेक सवाल होते हैं, जैसे घर में सास बहू का झगड़ा, ऑफिस में बॉस के साथ कुछ बातों को लेकर मन मुटाव, पड़ोसी के साथ कुछ अनबन। ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें मैं क्या करूं? जिसका जवाब उन्हें दिया जाता है कि हर इंसान या घटना को उच्च दृष्टिकोण से देखें। किस तरह के कार्य करने से ज्यादा लोगों का मंगल हो सकता है वह करें। मानो एक मच्छर किसी बच्चों को काट रहा है तो उस परिस्थिति में आप पहले बच्चे को बचाएंगे, क्योंकि बच्चे में चेतना का स्तर मच्छर की तुलना में ऊपर है। मच्छर में भी ईश्वर है, पर वह दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, इस तरह हर परिस्थिति में आपको अपनी चेतना उठाकर ही निर्णय लेना सीखना है। आप किसी पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको कहा जाएगा आवाज या हाथ उठाने से पहले अपनी चेतना उठे, आपकी चेतना उठे। जब चेतना उठेगी, आवाज या हाथ उठाने से पहले आपकी चेतना उठे। जब चेतना उठेगी तब आपको स्वयं ही पता चलेगा कि वाकई मारने की जरूरत है या समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं। चेतना उठेगी तो ही इस तरह का मनन हो पाएगा, क्योंकि एक ही जवाब हर एक को नहीं दिया जा सकता। हर परिस्थिति में अलग अलग प्रतिसाद देने होते हैं। किसी में सब्र, किसी में अग्र, किसी में नम्र तो किसी में विप्र प्रतिसाद। विप्र यानी विपरीत, किसी में समग्र प्रतिसाद। जब चेतना ऊपर उठेगी तब अलग अलग घटनाओं में आप सही प्रतिसाद देने का निर्णय ले पाएंगे। जो सत्य आप सुन चुके हैं उस आधार पर क्या करना चाहिए वह आपको दिखाई देगा। जब भी लगे चेतना कम हो रही है तब पहले चेतना को बढ़ाने का कर्म करें, बाद में घटनाओं में प्रतिसाद दें। सत्य श्रवण मनन पठन से चेतना बढ़ती है, तो तुरंत पहले चेतना को बढ़ाने का कार्य करें। मैं कौन हूं यह फिर से याद कर शरीर से परे अपने होने का एहसास पर स्थापित हो जाएं और उठी हुई चेतना के साथ संसार की क्रियाएं करना शुरू करें। दोस्तों, इसी में यूं समझें इसे यूं समझें यदि आपकी लॉटरी लगे। दोस्तों, इसे यूं समझें यदि आपकी लॉटरी लगे। दोस्तों, इसे यूं समझें यदि आपकी लॉटरी लगे तो पैसे संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। वैसे ही जो ज्ञान रूपी खजाना आपको मिला है उसे माया की दुनिया में रहते हुए भी आपको संभालना है। संसार की घटनाओं में भी अपनी चेतना को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपको ही निभानी है। सत्य श्रवण करने के बाद भी
यदि सत्य श्रवण करने के बाद भी यदि अपने आप को भूल जाएं तो बार बार याद करने की जिम्मेदारी भी आपके स्वतः की ही है। पुराने समय में लोग अपने जीवन को 4 भागों में विभाजित करते थे। वे जीवन के पहले 25 साल माया से दूर रहकर गुरुकुल में बिताते थे। फिर आगे के 25 साल संसार में रहकर गृहस्थ आश्रम में बिताते थे। इस तरह उनके जीवन के 50 साल पूरे हो जाते थे। उसके बाद आगे के 25 साल वे वानप्रस्थ यानी असली सत्य की तैयारी में लग जाते थे। और फिर अंतिम के जो 25 साल बचते थे उनमें वे उसी अनुभव में रहकर आनंदमय जीवन जीते थे। उस समय में ऐसी सुंदर व्यवस्था थी। दोस्तों, पुराने समय में जहां पहले इंसान 25 साल तक माया से दूर रहता था, वहीं आज बच्चा छोटी उम्र से ही टीवी में माया का विज्ञापन देख रहा है, जिससे कम उम्र में ही उसके दिमाग में मैं शरीर हूं यह पक्का बैठ जाता है। क्योंकि उसे लगता है मैं शरीर हूं तो मुझे ब्रश करना चाहिए, बर्गर पिज्जा खाना चाहिए, सुंदर दिखने के लिए ऐसे बाल बनाने चाहिए और यह क्रीम लगानी चाहिए। इस तरह दिखने वाले लोग अच्छे, इस तरह दिखने वाले लोग बुरे। इस तरह दिखने वाले लोग अच्छे, इस तरह दिखने वाले लोग इस तरह दिखने वाले लोग अच्छे, इस तरह दिखने वाले बुरे, ये सब इंसान के दिमाग में बचपन से ही गहराई में सेट हो जाता है। पहले 25 साल में ही वह माया के प्रभाव में इतना जड़ हो जाता है कि नया कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तो आगे की बातें होना संभव ही नहीं है। इसके विपरीत यदि शुरू के 25 साल में इंसान के मन में ऐसी कुछ बातें बताई गए, इसके विपरीत यदि शुरू के 25 साल में इंसान के मन में ऐसी कुछ बातें गईं, जिससे उसकी आंतरिक सोच शुरू हो गई कि मुझे यह दुख क्यों आता है, क्या सबको यह दुख आता है, जिन्हें यह दुख आया उन्होंने क्या किया। ऐसे सवाल उठने के साथ ही इंसान खोजी बन जाता है। पुराने जमाने में सन्यासी जीवन की प्रथा थी, मगर आज के युग में उसे लागू नहीं कर सकते। आज समय है तेज संसारी बनने का। तेज संसारी वह होता है जिसमें सन्यासी और संसारी दोनों के गुण मौजूद होते हैं। यह एक अलग आयाम हो गया है और इसे लाने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। आप जो कर रहे हैं उसमें तेज की समझ जोड़नी होगी। पहले 25 साल बच्चा गुरुकुल में था, गुरु के साथ था, वह एक सुंदर व्यवस्था में था, तो उसे कोई अड़चन नहीं आई। मगर अब उसका व्यवहारिक जीवन शुरू होगा, उसकी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे। अभी बीवी, पति, बास, पड़ोसी ऐसे लोग उसके सामने आएंगे। उसे माँ और बीवी दोनों को संभालना होगा। इस तरह अब उसे बास, पड़ोसी, मित्र सभी को संभालना है और सभी मुफ्त में उसे अपने अपनी राय भी देंगे। इस उदाहरण में आपके लिए संकेत है कि संसार में रहते हुए सभी बातों का ध्यान रखना है। आइए एक कहानी द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, नजर बदलाहट की खूबसूरती पर हो। दोस्तों, हमारी नजर बदलाव की खूबसूरती पर हो। आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं इन सब चीजों को। एक गांव में 10 अंधे रहा करते थे, जो भीख मांगकर अपना पेट पाला करते थे। एक दिन वे सब जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्हें रास्ते पर पेड़ से गिरे हुए कुछ फल मिले। फल देखकर वे बड़े खुश हुए और वे फल उन्हें बहुत पसंद आए। फल खाने के बाद वे आपस में बातें करने लगे कि अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रोज जंगल जाएंगे और फल खाकर अपना पेट भरेंगे। अतः वे रोज जंगल जाने लगे, कभी वहां फल मिलते तो कभी नहीं। इस तरह से उन्हें कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। एक दिन
उन्हें कुछ दूरी पर गिरने की आवाज सुनाई दी। एक दिन उन्हें कुछ दूरी पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्हें देखना एक दिन उन्हें कुछ दूरी पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ से फल गिरा, और जब उन्होंने उस पेड़ को हिलाया तो एक दिन उन्हें कुछ दूरी पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ से फल गिरा, और जब उन्होंने उस पेड़ को हिलाया तो और भी बहुत सारे फल गिरे। वे उन फलों को देखकर बड़े खुश हो गए, क्योंकि अब तो उन्हें फलों का स्रोत सोर्स ही मिल गया। अब वे रोज जंगल में जाते थे, पेड़ों को हिलाते थे तो बहुत सारे फल गिरते थे। उन्हें उन फलों को बड़े आनंद से खाते थे। इस तरह वे सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। एक दिन जब वे जंगल में गए, पेड़ों को हिलाया तो देखा कि फल नहीं गिरे, क्योंकि मौसम बदलते ही पेड़ों पर फल आने बंद हो गए। जैसे उन 10 अंधों के जीवन में अचानक से एक नया परिवर्तन आया, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी घटनाएं होती हैं और परिस्थितियां बदल जाती हैं। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में हर एक इंसान की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। अचानक एक नई सीन आती है तो झटका लगता है, जिसका लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पहले तरह के लोग शॉक में चले जाते हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, उनकी बोलती बंद हो जाती है। यह क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह के प्रश्न करने लगते हैं। दूसरे तरह के लोग दुख से परेशान होकर रोने लगते हैं। तीसरे तरह के लोगों को कुछ सूझता ही नहीं कि क्या करें और क्या न करें। उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि जो शॉक में चले गए हैं उन्हें बाहर निकाले या जो रो रहे हैं उन्हें चुप कराएं। चौथे तरह के लोग इस आस में जीते हैं कि अब कुछ अच्छा होगा, हो सकता है आज फल मिले, कल फल मिले। पांचवें तरह के लोग उन परिस्थितियों से भागने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन 10 अंधों में एक खोजी था जिसे घटना होने पर सवाल आते थे, मैं कौन हूं? क्या यह संसार इसी तरह चलता रहेगा? क्या जीवन का यही लक्ष्य है? सुबह उठते ही खाना पीना, सोना उठना, आराम करना, शादी करना, बच्चे को जन्म देना, उन्हें बड़ा करना, उनकी शादी करवाना आदि। जब यह संसार नहीं था तब कैसा दिखता था? इस तरह के सवाल आने लगते हैं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब की तलाश में अंधा खोजी अन्य मित्रों से कहता है, चलो मैं जंगल में थोड़ी दूर जाता हूं, कोई और पेड़ ढूंढता हूं। अर्थात वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उसे जीवन का लक्ष्य मिले। पर आसपास के लोग उसे डराते हैं कि जंगल खतरनाक है, पत्तों के नीचे जीव जंतु, सांप बिच्छी रेंगते हैं, तुम्हें काट खाएंगे, तुम वहां मत जाओ। संसार में भी जो अपने आप को जानने की तलाश में निकलता है, उसे यही सब सुनने को मिलता है कि अध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन है, इसे समझने में 7 जन्म लगते हैं और पता नहीं वगैरह वगैरह क्या। दोस्तों, इन 10 अंधों की कहानी में जो संकेत छिपा है उसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान के साथ जब भी कोई घटना होती है, अचानक उसके जीवन में बदलाहट होती है तो वह हिल जाता है। ठीक वैसे ही अवस्था वातावरण में बदलाहट होती रहती है। वातावरण बदलता है तो अभी थोड़ी देर पहले तक धूप थी तो अभी बारिश शुरू हो गई, अभी ठंड है तो थोड़ी देर बाद गर्मी शुरू हो गई। इसे ही वातावरण का बदलाहट कहते हैं। बदलाहट खूबसूरत होता है, मगर यह बात इंसान को मालूम नहीं है। इसलिए बदलाहट हुई नहीं कि इंसान के अंदर अवरोध शुरू हो जाता है। उसे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान का मन बदलता है, इंसान का मन बदलाहट को बुरा समझकर उसका प्रतिरोध करता है, और यही अवरोध दुख तैयार करता है। आप जब उसे साक्षी भाव से देखेंगे तब पता चलेगा कि जब जब आप दुखी हुए हैं तो उसके पीछे का कारण मन का अस्वीकार भाव ही है।
जब कभी हमारे शरीर में दर्द होता है तो वह बातचीत नहीं करता कि हमें दर्द हो रहा है, चुपचाप उधर ही पड़ा रहता है। मगर कल्पना करके देखें कि अगर दर्द भी बोलने लग जाए तो क्या होगा। आप देखेंगे परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दर्द बोलते रहेगा, अरे जल्दी कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं, कितने मूर्ख हो, तुम्हें कुछ सोचता नहीं, तुम्हें कोई कुछ बताने वाला नहीं है क्या, या नहीं। इस तरह अगर हर बीमारी बोलने लगे तो दोस्तों मन एक ऐसी ही बीमारी है जो बोलती है। इस वजह से दुख तैयार होता है, वरना कोई भी घटना दुखद नहीं है। घटना होने के बाद मन आकर जो जोड़ता है कि बुरा हुआ, लोग बुरे हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यही दुख लाता है। अगर आपने यह जोड़ना बंद कर दिया तो दुख स्वतः ही बंद हो जाएगा। हमें इस बोलती बीमारी को समझना होगा कि मन कैसे घटना होने पर उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। लोग जब घटना के साथ भावना को जोड़ते हैं तब वह समस्या बन जाती है, अन्यथा घटना समस्या है ही नहीं। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि संसार में रहते हुए भी जब घटनाएं हों तब उनके साथ अपनी भावना को नहीं जोड़ेंगे तो घटना दुख नहीं देगी। लेकिन जब तक कहानी में बताई यह समझ नहीं जुड़ती कि बदलाहट को स्वीकार करूं, बदलाव खूबसूरत है, अच्छी है, तब तक घटना में इमोशन जुड़ने ही वाला है दोस्तों। इसलिए समझ को पक्का करना बहुत जरूरी है। समझदार बनिए, विचारों को खूबसूरत रखिए, मन पर नियंत्रण रखिए दोस्तों। अगर आपको इस कहानी और इस स्क्रिप्ट से कुछ भी समझ में आया है, कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। ऐसी अन्य बहुत सारी चीज़ें जीवन से जुड़ी हैं, जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।